हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मेरा नाम लकी खंडेलवाल है। आज मैं आप सभी लोगों के साथ एसएससी सीएचएसएल 2019 में जो अभी टियर 1 का एग्ज़ाम हुआ था, जिसका अभी 19 तारीख में नॉर्मलाइजेशन के मार्क्स आए हैं, वो डिस्कस करूँगा कि उसमें नॉर्मलाइजेशन किस तरीके से हुआ है। काफ़ी शॉकिंग फैक्ट्स हैं, तो चलिए हम देखते हैं। अगर हम देखें, सबसे पहले सीएचएसएल का कट ऑफ जो था यूआर कैटेगरी का 2018 में था 135 मार्क्स, लेकिन जो कि 2019 में हुआ 159 मार्क्स। तो रफली अगर आप माने तो इसमें 25 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है। और नेक्स्ट अगर आप देखें तो एससी कैटेगरी से था 110, नहीं, ईडब्ल्यूएस से था 127 और ईडब्ल्यूएस से हुआ है 149। ईडब्ल्यूएस में भी अराउंड 22 मार्क्स का इंक्रीमेंट है। मतलब अगर आप सारी कैटेगरीज देखें, एससी में 110 था, एससी का 136, मतलब टोटल 26 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। तो इसका जो डेफिनेटली कारण है वो है कि लॉकडाउन में जो प्राइवेट जॉब्स हैं वो काफ़ी कम हुई हैं, और उसी के साथ लॉकडाउन में बच्चों ने पढ़ाई का भी काफ़ी अच्छे से फ़ायदा उठाया है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये है आपका नॉर्मलाइजेशन का एनालिसिस। इसमें सबसे पहले हम जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे उनका हम देखें तो जो आपका 17 मार्च में शिफ्ट 1 का हुआ था एग्ज़ाम, जिसका एवरेज जो रॉ स्कोर रहा वो 145 था, लेकिन नॉर्मलाइज स्कोर 163 चला गया। मतलब नॉर्मलाइज स्कोर भी काफ़ी हाई चला गया। और इसी के साथ अगर हम 17 मार्च शिफ्ट 2 का कंपैरिजन करें तो उसमें रॉ स्कोर था 150 और नॉर्मलाइज स्कोर रहा 161, मतलब इसमें 2 मार्क्स का वेरिएशन रहा। लेकिन यहीं हम अगर शिफ्ट 3 में चले जाते हैं तो रॉ मार्क्स शिफ्ट 2 के कंपैरिजन में 13 मार्क्स गिर गया, लेकिन जो नॉर्मलाइज मार्क्स था वो कम हुआ। मतलब ये जबकि इससे कंपैरिजन में ज़्यादा होना चाहिए था। ठीक है। अब अगर हम 18 मार्च में जाएं तो जो रॉ स्कोर था वो 17 मार्च शिफ्ट 3 से भी काफ़ी कम हो गया, 134, लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा वो काफ़ी ज़्यादा हो गया, वो हो गया आपका 158 मार्क्स। मतलब कहाँ यहाँ पे 3 मार्क्स का था डिफरेंस, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस था सिर्फ 2 मार्क का, जो कि आपका नील होना चाहिए था। अब इसी के साथ अगर हम देखें तो ये ऑलमोस्ट सेम है। जो डिफरेंस निकल के आता है वो निकल के आता है 19 मार्च शिफ्ट 3 में, जिसमें अगर हम अभी तक देखें तो एवरेज जो नॉर्मलाइज स्कोर था वो था 160, 63, 62, और जो कि 19 मार्च शिफ्ट 3 में 153 तक गिर गया। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखें तो 12 मार्च शिफ्ट 1 में 158, 155, हाँ, 12 अक्टूबर की शिफ्ट 2 जो थी उसमें भी नॉर्मलाइज स्कोर काफ़ी कम रहा। सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है वो हुआ है 13 मार्च शिफ्ट 1 और 13 मार्च शिफ्ट 2 में, जिसमें अगर आप देखें तो जो इनका रॉ स्कोर है वो है 117 और 118 मार्क्स, जो कि 17 मार्च की शिफ्ट में 150 तक गया है, 18 मार्च की शिफ्ट 3 में 150 तक गया है। मतलब यहाँ पे आपको रफली 33 मार्क्स और 32 मार्क्स का डिफरेंस देखने को मिला। लेकिन जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा जो कि बराबर होना चाहिए था, जिसमें भी अराउंड 21 टू 22 मार्क्स का डिफरेंस है। तो ये इस साल एसएससी का जो सीएचएसएल में नॉर्मलाइज हुआ है ये काफ़ी गलत तरीके से हुआ है, जिसमें अगर हम देखें कि कुछ मतलब कुछ एरर हो सकता है जिसकी पॉसिबिलिटी है, तो कोशिश करें कि एसएससी इस चीज़ को जल्दी से जल्दी रेक्टिफाई करें। ठीक है। नेक्स्ट अगर आप देखते हैं कि 13 मार्च शिफ्ट 3 में अगर आप गए तो 134 रॉ स्कोर था, और यहाँ पे नॉर्मलाइज स्कोर भी 13 मार्च शिफ्ट 1 और 2 के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा रहा, जो कि था 150 मार्क्स। नेक्स्ट अगर आप देखें कि 14 मार्च में जो आपका रॉ स्कोर था वो था 142, और नॉर्मलाइज स्कोर भी ज़्यादा हो गया, जो कि था 157 मार्क्स। मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि एसएससी ने ये समझ लिया कि जो मार्च में एग्ज़ाम हुए थे और अक्टूबर में एग्ज़ाम हुए थे ये दो अलग अलग एग्ज़ाम थे, तो उस हिसाब से ये नॉर्मलाइजेशन को अप्लाई किया गया। जैसे कि अगर आप देखें कि मार्च में जो सारे आपके शिफ्ट के एग्ज़ाम हुए उनमें नॉर्मलाइज स्कोर अराउंड 155 से 160 के बीच में है, लेकिन यहीं अक्टूबर में अगर आप देखें तो कुछ शिफ्ट में वो 145 के भी नीचे चला गया। लेकिन 14 अक्टूबर की कुछ शिफ्टें ऐसी भी हैं जिनमें आप देखें कि 27 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ है। अब अगर हम दूसरी तरफ आएँ तो यहाँ पे आप ये
देखते हैं कि जो 15 अक्टूबर का शिफ्ट 2 था उसमें रॉ स्कोर था 136 और नॉर्मलाइज स्कोर जो था वो रहा आपका 155, मतलब इसमें भी काफ़ी वेरिएशन रहा जिसमें 18 मार्क्स का इंक्रीमेंट हुआ। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारी काम की चीज़ है वो ये 19 अक्टूबर शिफ्ट 1 जिसका रॉ स्कोर काफ़ी हाई था 149 मार्क्स, उसका एवरेज नॉर्मलाइज स्कोर भी काफ़ी हाई रहा जो कि था 163 मार्क्स। अब अगर इसी में आप 19 अक्टूबर शिफ्ट 2 देखें जिसका रॉ स्कोर 19 मार्च शिफ्ट 1 के कंपैरिजन में 17 मार्क्स कम है तो वो डेफिनेटली इससे बैलेंस होना चाहिए था, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के बाद भी इसमें 6 मार्क्स का डिफरेंस है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखें कि जो सबसे ईजीएस्ट जो है शिफ्ट वो है 19 अक्टूबर शिफ्ट 3, इसका जो एवरेज रॉ स्कोर है वो है 157 मार्क्स, मतलब सोचें कितना हाई इसका रॉ स्कोर है और उसका नॉर्मलाइज स्कोर रहा 162। सिमिलरली अगर आप देखें कि 20 अक्टूबर की जो शिफ्ट 3 थी उसमें रॉ स्कोर था 128, लेकिन नॉर्मलाइजेशन में सिर्फ 22 मार्क्स का हुआ इंक्रीमेंट और जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा वो पहुंचा 150 तक। तो अगर आप देखें इस पूरे चार्ट को तो एवरेज रॉ स्कोर में बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, लेकिन हमेशा से क्या होता था कि जो एवरेज नॉर्मलाइज स्कोर है वो काफ़ी हद तक चीज़ों को बैलेंस कर देता था, लेकिन CHSL के एग्ज़ाम में ये फैक्टर नेगेटिव चला गया। नॉर्मलाइजेशन ने चीज़ों को बैलेंस करने की बजाय चीज़ों को और बिगाड़ दिया। अब जो नेक्स्ट आपके पास स्लाइड आ रही है वो एक काफ़ी शॉकिंग चीज़ हो सकती है आपके लिए, जिसमें अगर आप देखें कि परसेंटेज ऑफ सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो अगर हम शिफ्ट वाइज देखें तो 17 मार्च शिफ्ट 1 से जो 117 लोगों ने सर्वे में पार्ट लिया था उनमें से 87 का एग्ज़ाम क्लियर हुआ, मतलब जो परसेंटेज ऑफ पासिंग थी वो थी 74%। ठीक है, 74, नेक्स्ट शिफ्ट में 62, 48, 58, 56, 55। अब इसमें अगर हम यहाँ चले जाते हैं 22 और 11 जो कि हैं आपकी 13 अक्टूबर की शिफ्ट 1 और 2, मतलब इसमें आप देखेंगे एग्ज़ाम कितना टफ रहा होगा कि जिसमें आपका रॉ स्कोर था 117 मार्क्स और 118 मार्क्स। ठीक है, और इसमें 89 कैंडिडेट्स ने पार्ट लिया सर्वे में और जो पासिंग थे वो थे सिर्फ 20 कैंडिडेट, मतलब जो आपका पासिंग परसेंटेज रहा वो था 22%। और जो शिफ्ट 2 थी वो और भी टफ रही होगी जिसमें 130 लोगों ने सर्वे में लिया पार्ट और सिर्फ 14 लोग ऐसे थे जो सेलेक्ट हो पाए, मतलब सिर्फ 11% रहा सक्सेस रेट। मतलब कहाँ एक टाइम पे 74% था और एक टाइम पे वो 11% आ गया गिर कर। तो ये आप देखें कि CHSL में नॉर्मलाइजेशन ने बिल्कुल अच्छे से काम नहीं किया है। अब नॉर्मलाइजेशन जैसा हुआ अब उसमें हम चेंजेस तो कर नहीं सकते, अगर SSC को चाहे तो अपने एंड से इसमें कुछ चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन ये एक स्कोर कार्ड है एक कैंडिडेट का जिसमें अगर आप देखें कि इंग्लिश में 50 हैं, रीजनिंग में 50 हैं, मैथ्स में 50 हैं और GK में इनका स्कोर है 42.5। तो जो इनका रॉ स्कोर रहा वो था 192.5 और नॉर्मलाइज स्कोर रहा अराउंड 205 नंबर। नेक्स्ट अगर आप देखें तो ये एक SC के हैं कैंडिडेट जिनका नाम है अमित, इंग्लिश में 50, GK रीजनिंग में 45.5, मैथ्स में 42.5 और सबसे जो शॉकिंग था वो था जनरल अवेयरनेस, GK में इनका स्कोर था 47.5। मतलब इनके 24 क्वेश्चन सही थे और एक क्वेश्चन था गलत, मतलब इनके रीजनिंग और मैथ्स से ज़्यादा स्कोर है इनका GK में। तो जो इनका रॉ स्कोर था वो था 185.5 और जो नॉर्मलाइज स्कोर रहा वो था 202 मार्क्स। अब इससे काफ़ी शॉकिंग चीज़ ये निकल के आती है कि SSC CGL 2019 का जो मेंस का एग्ज़ाम हुआ था जिसमें 15 और 16 का एग्ज़ाम काफ़ी डिफ़िकल्ट माना गया है और 18 का एग्ज़ाम काफ़ी इजी है, उसमें नॉर्मलाइजेशन कैसा रोल प्ले करता है ये काफ़ी देखने की बात होगी। तो जब तक आप इंतज़ार करें कि 20 फरवरी को आपका आएगा रिज़ल्ट और रफली 7 डेज़ बाद आएंगे मार्क्स। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल। Thank you very much.